हमारी नई पीढ़ी रात को देर तक जागती है और फिर सुबह आधे दिन बीत जाने के बाद ही उठती है। परंतु हमारे बुजुर्ग जो सुबह जल्दी उठने की बात कहते हैं, उसके पीछे केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि भी छुपी हुई है। विज्ञान भी ये मानता है कि सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, हमारे मस्तिष्क और प्रकृति के वातावरण के इस समय उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा तरंगें प्रकृति से जुड़ जाती हैं, जिससे हर कार्य ही सहज और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से पूर्ण होता है। एक छोटी सी कहानी जो इस ब्रह्म मुहूर्त के महत्व का और एक विशेष ध्यान विधि का उल्लेख करती है। यदि कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि को 21 दिनों तक अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है, क्योंकि उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों का सहारा मिलने लगता है और इसके साथ ही वह व्यक्ति मानसिक स्थिरता और बुद्धिमानी का अनुभव करने लगता है। तो आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से आप ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक विशेष पद्धति से अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यूनिवर्स का सहारा प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है जब नारद देव आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उनकी भेंट इंद्रदेव से हो गई। उन्होंने नारद ऋषि से पूछा कि हे नारद देव, मैंने ये चीज अक्सर देखी है कि पृथ्वी लोक पर जो इंसान भी सुबह सवेरे उठता है वो बहुत ही सुखी और सफल रहता है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? नारद ऋषि के पास इसका कोई भी उत्तर न था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इसके बाद नारद ऋषि सीधे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी की तरफ चल पड़े। नारद ऋषि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बहुत ही मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। नारद ऋषि को वहां देख श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद किया और पूछा, हे नारद ऋषि, आप बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर आपको किस बात की चिंता है? नारद ऋषि ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से वैकुंठ जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे इंद्रदेव मिले और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले मनुष्यों का जीवन इतना सरल और इतना सफल कैसे होता है, वो इतने स्वस्थ कैसे होते हैं, आखिर इसका क्या रहस्य है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर ही आपसे जानने आया हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे नारद, इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति के कल्याण का एक रास्ता खोल दिया है। कलयुग में यही एक ज्ञान ऐसा होगा जो मनुष्य को इस भवसागर से बाहर निकाल पाएगा। कलयुग में जो मनुष्य भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना का रहस्य जान जाएगा, वही वैकुंठ को प्राप्त कर पाएगा। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। नारद ऋषि बहुत ही प्रसन्नता और कौतूहल से शांत होकर वहां बैठ गए और कथा का इंतजार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कथा को जो भी सुनेगा वो अपने जीवन को सफल बना पाएगा और साथ ही वह अपने जीवन में सदैव के लिए प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएगा। नारद ऋषि ने कहा, हे भगवान, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और फिर समस्त लोगों में इसे फैलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत खराब आदत थी कि वो हर रोज देर तक सोता रहता था। सुबह उस लड़के को जगाने के लिए उसका पूरा परिवार लाखों प्रयास करता था, पर सभी लोगों ने अंत में हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे, कभी 10 बजे और कभी 12 बजे सोकर उठता था। जब वो बालक था, छोटा बच्चा था, तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसकी आदत सुधर जाएगी। किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने, ढेरों नकारात्मक विचारों ने घेर लिया था। सभी को पलट कर जवाब देता, दिन भर उदास रहता,
झल्लाया हुआ और सबसे लड़ता रहता, और इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को ये पता चला कि उसके सभी मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी और निराश हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, को एक दिन की बात है कि उसके पिता को उसके गांव में आए हुए किसी ऋषि के बारे में पता चला, तो शीघ्र ही वो अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुंचे। विस्तार से उस सन्यासी को अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को मेरे आश्रम में आने को कहिए। पिता बड़ी उम्मीद लिए हुए अपने घर की तरफ चले गए। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो अपने बेटे से कहेंगे कि तुम उस सन्यासी से मिलो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से बहुत ही चतुराई से कहा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से पूछा कि तुम्हारे सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, क्योंकि जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो कोई भी मुझे नहीं बताता। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि पिताजी, क्या पता चला है? मुझे कृपा करके सफलता का वो रहस्य बताइए। पिता ने कहा कि तुम्हें कल सुबह उठकर एक सन्यासी के आश्रम में पहुंचना है। अगर तुम सही वक्त पर उनके पास पहुंच गए तो वो सन्यासी ही तुम्हें सफलता का मंत्र बताएंगे। किंतु समस्या एक ही है। बेटे ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा कि जब तक तुम सो कर उठोगे तब तक सन्यासी का मिलने का वक्त समाप्त हो जाता है, तो तुम उनसे कैसे मिलोगे? लड़के ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं आज की पूरी रात जागता रहूंगा और कल मैं सुबह ही उनसे मिल कर आऊंगा। लड़का पूरी रात जागता रहा, लेकिन भोर में उसकी नींद लग गई और जब उसकी नींद खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने बहुत ही निराश होकर लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम शायद जीवन में कभी सफल ना हो पाओ, जाओ जाकर सो जाओ। पिता के इस बात को सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन अपने आप को यह चुनौती दी कि कल सुबह वो सन्यासी से मिलकर ही रहेगा। उसने अपने हाथ में एक घाव बना लिया जिससे रात भर वो जगता रहे। किसी भी तरह करके वो रात भर जगता रहा और उसके बाद दूसरे दिन सुबह वो सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके शिष्य सभी ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। जब उन लोगों का ध्यान समाप्त हुआ तब लड़के ने प्रणाम करके सन्यासी महोदय से पूछा कि आपके पास आखिर वो कौन सा मंत्र है जिससे कि लोग सफल हो जाते हैं? कृपया करके मुझे भी वो मंत्र बताएं। मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु शब्द सुनते ही लड़का घबरा गया। उसने कहा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताऊंगा, किंतु तुम्हें 21 दिनों तक मेरी आज्ञा माननी होगी और मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वो मंत्र 21वें दिन बताऊंगा। तब तक के लिए मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो कार्य करना होगा। अगर तुम असफल हुए या बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो फिर उस मंत्र का तुम पर कोई असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, मैं आपकी सारी बातें 21 दिनों तक के लिए मानने को तैयार हूँ। मैं अगले 21 दिनों तक आपका दास हूँ, आप जो कहें मैं वही करूँगा, मुझे केवल सफलता का मंत्र चाहिए। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा काम प्रारंभ होगा, तुम मेरे इसी आश्रम में निवास करोगे। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें 21 दिनों तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और बाकी लड़कों की तरह तुम्हें भी सुबह उठकर ध्यान और मेडिटेशन करना होगा और साथ ही आश्रम के सभी कार्यों में सहायता करनी होगी। तुम्हारा संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बात मानने के लिए तैयार हो गया।
अगले दिन से उसके कार्य की शुरुआत थी। वह लड़का दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उसने यह निश्चय किया कि वह सुबह उठेगा और ध्यान करेगा। लगातार 7 दिनों तक वह ऐसा करता भी रहा, पर अफसोस 7 दिन के बाद उसका संकल्प टूट गया। वह सुबह नहीं उठ पाया। 8वें दिन वह लड़का देर तक सोता रहा और जब वह जागा तो वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार पुनः कोशिश करो कि आखिर सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ इस आश्रम में सभी इतना सुबह क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। लड़के ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा, कृपया करके मुझे सुबह उठने का विज्ञान और इसके पीछे क्या रहस्य है, ये बताने की कृपा करें। सन्यासी ने बताया कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो प्रहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। इसमें 3:30 से लेकर 5:30 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जब तीनों लोकों की नकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से निष्क्रिय होती हैं और समस्त सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का समय। सन्यासी आगे बताते हैं कि इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्यों पर इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही सकारात्मक समय होता है। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत तीव्र गति से कार्य कर सकता है। इस समय जो भी अध्ययन किया जाता है वो बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है और यही वो समय होता है जब मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे अधिक तीव्र होती है। ये वो समय होता है जब हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और इसी कारण आश्रम के सभी बालक और इस जगत के सभी ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित रूप से उठते हैं। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प एक बार पुनः प्रारंभ करूंगा, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने बताया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें क्या और कैसे करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सर्वप्रथम धरती माता पे पैर रखने से पूर्व धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का ये दिन दिया, एक नया मौका दिया अपनी जिंदगी को और अपने आप को सफल बनाने का ये एक नया अवसर प्रदान किया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करके शरीर को शुद्ध करके ध्यान के लिए बैठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की प्रक्रिया 21 दिन तक होती है। ये विशेष ध्यान विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब आप अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। ये ऐसा समय होता है जब मनुष्य अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। सन्यासी आगे कहते हैं कि दोनों भवों के बीच में स्थित ये आज्ञा चक्र संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अपना समस्त ध्यान इस चक्र पर लगाकर अगर अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के अंदर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन के अंदर कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना को क्लियर तरीके से सोच लें और उसके बाद ध्यान के लिए बैठें और अपनी आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी उस मनोकामना को गहरी सांस अंदर खींचते हुए बोलें और लगातार बोलते रहें। हर सांस के साथ उस मनोकामना को बोलें और अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित रखें। इस ध्यान को प्रारंभ करने से पहले आपको एक ऐसा स्थान चुनना है जहां पर ऑक्सीजन प्राण वायु
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यह स्थान आपके घर की छत या बालकनी हो सकता है। ज्ञान मुद्रा लगाकर अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रखकर बैठ जाएं। सुखासन या सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख दें और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आंखें बंद करें और धीरे गति से गहरी सांस को अंदर खींचें और मुंह से अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ दें। आंख बंद करके 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएं। जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तब आप अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान आप लंबी गहरी सांस लें और उस सांस को अंदर ही रोक लें और अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देव को याद करें। सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांसों को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक दोहराना है। ऐसा करने से आपके अवचेतन मन में आपकी वो मनोकामना पहुंच जाएगी और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। उस लड़के ने साधना की इस विधि को पूर्ण रूप से 21 दिनों तक पालन किया। हर दिन वह प्रातः उठता, ध्यान करके वह अपनी मनोकामना बोलता, आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाता और सांसों को उसी प्रक्रिया से लेता जिस प्रक्रिया से उसके गुरु ने उसे बताया था। 21 दिन पूर्ण होने के बाद वह अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव, आज 21 दिन पूर्ण हो गए हैं। अब कृपया करके मुझे मेरी सफलता का मंत्र बताएं। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने बोला, सफलता का मंत्र वही है 21 दिन से जिसे तुम कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और इस तरह से ध्यान करना तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा और तुम्हें सफल बनाएगा। तुम प्रातः काल में उठकर इस ध्यान विधि को जीवन पर्यंत करो। तुम्हें सफलता और सुख और प्रसन्नता सब प्राप्त होगा। उस बालक ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और जीवन पर्यंत इस ध्यान विधि का पालन करने का वचन भी दिया। मित्र, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है। ऋषि बोले, भगवान, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहके नारद ऋषि ने कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस साधना को करते हो तो आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। ऐसा सिर्फ 21 दिनों तक करके देखो। चमत्कार आपको अपनी जिंदगी में स्वयं नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।